रानी सुरुचि बहुत क्रोधित हुई और राजा से कहने लगी, हे राजन, तुम जानते भी हो इस गधे को हमने गोदी में बिठा रखा है और धर्म को गोदी से उतार कर नीचे फेंक दिया। धर्म बहुत दुखी हुए, रोने लगे, रोते 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 रोते। गोली से गोली बुरी कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। धर्म को बहुत आहत हुई, भावुक हो गया, दुखित हो गया, उसका गला भराया, उसका गला भराया और वह दौड़ते दौड़ते अपनी मैया के पास गया और कहने लगा, माँ। रोने लगा। माँ ने उसे देखा तो कलेजे से लगा लिया और माँ कहने लगी, बेटे क्यों रो रहे हो, क्या संकट है? और माँ कहने लगी, बेटा मेरी गोदी का तुझे किसने रुलाया है? बेटा मेरी गोदी का तुझे किसने रुलाया बेटा तू ये क्या जाने, ओ मैया पे क्या बीत रही, बेटा तू क्या जाने। लाला मैया पे सूरत निरत बेटा, मेरा दिल घबराया मेरी गोदी का तुझे किसने रुलाया है? और ध्रुव रोने लगी, कहने लगी, मैया मुझे दुख तो तब हुआ जब हमारी छोटी माँ ने हमें पिताजी की गोदी से बाहर फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। और दुख तो तब हुआ मैया जब पिताजी भी कुछ नहीं बोले। दुख तो तब हुआ मैया जब पिता भी कुछ नहीं बोले। तो ध्रुव की मैया ने समझाया, लाला एक और पिता होते हैं, मैं दिवस हूँ, कुछ नहीं कर सकती। एक और पिता होते हैं, परम पिता, उनके सम्मुख जा और रो, वह तेरी पुकार को सुनेंगे बेटा। यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा बेटे, उस परम पिता के आगे रो जाकर, तब वो अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। व्यक्ति जब बेबस हो जाता है, जब कुछ नहीं होता, तो ईश्वर पर सबको छोड़ देना चाहिए। तो निश्चय ही परमपिता उसे अपने अनुसार करेंगे, क्योंकि वैसे भी मनुष्य जब बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, तब परमात्मा पर ही सबको छोड़ देता है। कहा भी है, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, मालिक के ये सब छोड़ दे दुनिया में बंद।